स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के हिंदी साहित्य का अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य में पाठ 1 है कबीर, जिसके दोहे पाठ 1 में लिए गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कबीर। कबीर है, इनका जन्म 1398 कब हुआ था? ये है आपका जन्म, ये हुआ था 1398 और मृत्यु हुई थी इनकी मगध में। मृत्यु कहाँ हुई थी? मगध में। कबीरदास जी का जन्म है जो 1398 में हुआ और इनकी मृत्यु है जो 1518 में मगध में हुई। काशी तो बहुत पवित्र स्थान माना जाता है, लेकिन मगध बहुत अपवित्र स्थान माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति मगध में मरता है तो वह नरक में ही जाता है। और इसी बात का खंडन करने के लिए, इसी बात को तोड़ने के लिए जो कबीरदास जी है, उन्होंने मगध में जाकर ही मृत्यु को प्राप्त किया। यानी वह अंतिम समय में कहाँ चल गए थे? मगध में चले गए थे। जन्म इनका 1398 काशी और मृत्यु है इनकी मगध। मगध एक ऐसा स्थान है जिसको अपवित्र माना जाता है। ठीक है, हिंदी साहित्य वालों को पता तो होगा ही कि 2 किताबें हैं, एक सरयू और एक मंदाकिनी। कोर्स आपका बाजार में उपलब्ध है और आप स्कूल में आइए और स्कूल से डायरी प्राप्त करिए और इन वीडियोस को प्राप्त करिए ताकि आप अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से रख सके। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं सरयू। सरयू का ही पाठ 1 है कबीर। अब कबीर जी का जन्म कब हुआ? 1398। मृत्यु कब हुई? 1518 में। जन्म कहाँ हुआ? काशी में हुआ। मृत्यु कहाँ हुई? मगध में हुई। ठीक है, कबीरदास जी के जो लालन पालन है वो एक नीरू और नीमा नामक एक दंपत्ति ने किया था। और ऐसा माना जाता है कि जब कबीरदास जी की मृत्यु हुई थी तो ये क्या, ना तो हिंदू थे ना मुसलमान, ये दोनों धर्मों को एक ही मानते थे। ये कोई भी अपना धर्म नहीं मानते थे। मूर्ति पूजा का भी खंडन करते थे। मतलब बाहरी जितने भी आडंबर है उनका सबका ये क्या करते थे? खंडन करते थे। तो ऐसी एक मान्यता है या एक किंवदंती है कि जब इनकी मृत्यु हुई थी तब क्या हुआ था कि हिंदू तो कहने लगे कि हम इनको जलाएंगे, मुस्लिम कहने लगे हम इनको वही गड्ढा खोद करके गाड़ेंगे। वो बोलते हम दफनाएंगे, वो कहते हम जलाएंगे। बहुत देर तक बहस होती रही। तो जो इनके ऊपर का जो कपड़ा था जिससे शरीर ढका हुआ था, वह कपड़ा अचानक एक हवा चली और हवा चलने से उड़ गया। तो वहाँ पर जब देखा तो वहाँ केवल 2 फूल रह गए थे। इनका शरीर वहाँ था ही नहीं। इनका शरीर वहाँ से गायब हो गया। इनका शरीर वहाँ था ही नहीं और इनका शरीर वहाँ से गायब हो गया। तो देखा कि वहाँ पर क्या है? 2 फूल है। जब लोगों ने देखा कि यहाँ तो 2 फूल रह गए, तब उन्हें बड़े पछतावा हुआ कि हम क्या हैं? हम ईश्वर के बनाए हुए बंदे हैं, हम ईश्वर की बनाई हुई रचना है, हम ईश्वर के ही बनाए हुए मनुष्य हैं। क्योंकि जैसा आप देख सकते हो, यदि मान लो मैंने अपनी उंगली को काटा तो मेरे में से भी खून लाल ही निकलेगा। यदि आप किसी अन्य जाति या अन्य धर्म के बच्चे का या बच्ची का या किसी का भी हाथ काटेंगे, किसी भी मनुष्य का, तो उसका भी अंदर से जो ब्लड है वो कैसा निकलेगा? लाल ही निकलेगा। तो हम सब किसके बनाए हुए हैं? मनुष्य के बनाए हुए हैं। या धरती पर आकर के हम क्या है? जाति पाति धर्म और इनमें विभक्त हो गए, लेकिन भगवान के बनाए हुए हम सब क्या हैं? मनुष्य है। कोई भेदभाव नहीं है। तो कबीरदास जी इसी बात को सिद्ध करना चाहते थे। इसी जो ये भारी आडंबर है ना, जात पात छुआछूत, इन सब का वो क्या करते थे? खंडन करते थे। इनकी रचनाएं हैं 3। रचना है कबीरदास जी की जो बीजक में संकलित है। बीजक नाम है एक, उसमें क्या है? संकलित है। वैसे इनकी रचनाएं हैं साखी, सबद और रमेनी। क्या है? वैसे ये इनकी रचनाएं हैं तीनों, साखी सबद रमेनी, जो इसमें संकलित है। किसमें संकलित है? बीजक में
संकलित है, यानी इन्होंने भारी आडंबर, कुरीतियों, इन सब का क्या करा है, विरोध किया है। इनके दिए हुए पाठ में दोहे हैं जिनमें से अब हम पढ़ेंगे। और एक बात और, इनकी जो भाषा है ना वो सदुक्कड़ी है। भाषा कैसी है इनकी, कबीर जी की भाषा है सदुक्कड़ी। कैसी, सदुक्कड़ी। सदुक्कड़ी भी है, पंचमेल खिचड़ी कह दो, है ना, यानी सारी मिली हुई है। पंचमेल खिचड़ी, ठीक है। इनकी भाषा है सदुक्कड़ी है और पंचमेल खिचड़ी है, यानी चारों तरफ से मिली हुई है। उसमें राजस्थानी भी है, उसमें पंजाबी भी है, उसमें हिंदी भी है, उसमें सारी है, मतलब ऐसे है ना, पंचमेल खिचड़ी है। और इनकी भाषा कैसी है, सदुक्कड़ी। और इन्होंने मूर्ति पूजा का और भारी आडंबर का क्या करा था, विरोध किया था, ठीक है। अब इनके दिए हुए दोहों को अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। आप लोगों को ये पूरा परिचय पढ़ना है बुक में से और उसको याद करना है, और उसके जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं उनको आपको खुद को बनाना है। फिर भी यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में नहीं लिखे तो आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। पहला पढ़ेंगे, गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यहू आकार, आपा मेट जीवत मरे तो पावे करता। आपा यानी अहम, आपा यानी होता है अहम, या होता है घमंड, जो होता है मैं वो। कर्तार यानी होता है ईश्वर। क्या होता है कर्तार यानी ईश्वर। दूजा यानी दूसरा, यह यानी है, आकार यानी यह, गुरु यानी गुरु, गोविंद यानी ईश्वर या भगवान, तो एक ही है। दूजा यह आकार, आपा मेट जीवित मरे तो पावे करता। देखिए अब इसका हम क्या करेंगे, हिंदी अर्थ करेंगे। वैसे आपकी व्याख्या भी आती है, तो व्याख्या जैसे आप 8th से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि व्याख्या कैसे करनी है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बोल करके बता देती हूँ कि व्याख्या में क्या करेंगे आप। सबसे पहले लिखेंगे प्रसंग। क्या लिखेंगे, सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में जैसे ये पाठ्य पुस्तक कहाँ से लिया गया है, जैसे इसमें लिख दोगे कि ये कबीरदास जी के पदों में से लिया गया है और इसमें गुरु और गोविंद के बारे में बताया गया है। फिर इसका अर्थ करेंगे अपनी भाषा में, फिर लिखेंगे विशेष। ये तो आपने 11th में भी पढ़ा था, ठीक है। गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यहू आकार, आपा मेट जीवत मरे तो पावे करता। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु और गोविंद तो एक ही है। गुरु और ईश्वर दोनों क्या है, एक ही है। दूजा यह आकार, लेकिन ईश्वर का दूसरा रूप ही कौन है, गुरु है। ईश्वर का दूसरा रूप ही गुरु है, ये तो दूसरा आकार है। आपा मेट जीवत मरे तो पावे करता। यदि आपने या हमने अपने अंदर के अहम को मिटा दिया तो हमें ईश्वर मिल सकते हैं, अन्यथा नहीं मिल सकते। दोबारा सुन लीजिए, गुरु और गोविंद तो दोनों एक ही है, यह तो उनका दूसरा आकार है। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि आपा मेट यानी अहम को यदि हमने हमारे अंदर से मिटा दिया तो भी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा देखिए, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, सो जन बिसरी जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान का प्रकाश है वह गुरु से ही मिला है। ज्ञान का जो प्रकाश है वह गुरु से ही मिला है। सो जनी यानी इस बात को, बिसरी यानी भूला नहीं जा सकता, इस बात को भुलाया नहीं जा सकता या भूला नहीं जा सकता। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिला आए, जब ईश्वर की कृपा हुई थी तभी गुरु हमसे आकर के मिले, तभी हम गुरु से मिले। दोबारा सुनिए, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, ज्ञान और प्रकाश गुरु से ही मिला है। ज्ञान रूपी जो प्रकाश है वह गुरु से ही हमको मिला है। सो जनी बिसरी जाए, इस बात को कभी भी नहीं भूलना चाहिए।
जब गोविंद कृपा करी, कबीरदास जी कहते हैं कि जब गोविंद की कृपा हुई अर्थात जब ईश्वर की कृपा हुई तब गुरु मिलिया आए, तभी गुरु से हम मिले, तभी गुरु हमसे आकर मिले। इस प्रकार ये दोनों आपके अर्थ कंप्लीट हुए। आप कल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे के। आपको इनको कॉपी में करना है और नोट करते चलना है साथ के साथ ही, और इसको याद करते हुए चलना है। इसके अलावा अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, चाहे आप कॉल करके भी पूछ लीजिए, ठीक है ना। ये आपको सारा लर्न करना है और साथ के साथ करते चलिए ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं हो। अब मिलते हैं कल अगली क्लास में।